हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 4 वीएससी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ये आपका वन शॉट होने वाला है जिसमें हम आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तीनों प्रकार के क्वेश्चन और उनके आंसर्स करवाएंगे। मतलब ऐसा स्टूडेंट्स, यदि आप इस कंप्लीट वीडियो को देख लेते हैं, जो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो पीडीएफ को आप अच्छे से पढ़ लेते तो इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। हम आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थंबनेल में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मेंशन किया है वीवीयू हजारीबाग और सेशन 23-27। तो ये वीवीयू के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ झारखंड के कई यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहाँ पर सेम सिलेबस फॉलो होता है। तो यदि आप विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के अलावा किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप एक बार सिलेबस को देख लीजिएगा, ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले हम सिलेबस से आपको रूबरू करवा देंगे, और यदि सिलेबस आपको पहले से मालूम है तो वीडियो को स्किप करके आप डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में आप पहुंच सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम को हम लोग व्यर्थ नहीं करते हैं स्टूडेंट, और डायरेक्ट हम लोग पीडीएफ में चलते हैं। तो ये रहा आप लोग का डीएमए गेस्ट पेपर सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज का। ठीक है, ये आपका हिंदी वर्जन होने वाला है, लेकिन हम लोग इंग्लिश वर्जन भी एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दिए हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और जस्ट उसके नीचे ही आपको कोर्स का एक लिंक मिल जाएगा, जैसे आप उसमें क्लिक कीजिएगा सेमेस्टर 4 के आप ऑल कॉमन पेपर के कंटेंट में चले जाइएगा, जहां पर हम सेमेस्टर 4 के सभी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाए हैं। तो यहाँ से आप सिलेबस देख ले सकते हैं स्टूडेंट्स, और हालांकि सिलेबस का हम डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो पहला जो यूनिट वो पढ़ना है आप लोगों को, इंट्रोडक्शन टू झारखंड इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन झारखंड, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज एंड पोल्यूशन। इसके बाद है उसमें द साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर कंसिक्वेंसेस इन झारखंड, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो ये सारी चीजें हैं, और हम लोग अभी कुल इतने सारे क्वेश्चंस को करेंगे। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में आपको कुल कितने हैं? 23 हैं। शॉर्ट में कितने हैं स्टूडेंट्स? 15 है। और वन वर्ड में कितने हैं स्टूडेंट्स? 12 है। आप बोलिएगा सर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं, तो स्टूडेंट्स आप एक बार सिलेबस में जरूर नजर फेरिएगा कि सिलेबस आप लोगों को कितना वास्ट दिया गया है। ठीक है, ना जाने कहाँ से यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पूछ लेगी। इसमें जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके प्रीवियस सेशन से उठाए गए हैं, जो आपके सेशन 22-26 में पूछे गए हैं वे सारे से। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि सर हम पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और जस्ट उसके नीचे ही आप जाइएगा तो वहाँ कोर्स करके आपको एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। वहां पर हम बीएससी पेपर का हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया कि झारखंड के भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों का जैव विविधता पर प्रभाव समझाइए। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है झारखंड के भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों का जैव विविधता पर प्रभाव समझाइए। सबसे पहले ये समझिए कि जैव विविधता आखिर होती क्या है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन अभी सेमेस्टर 4 में आ गए तो सभी चीजों को समझना जरूरी है। हम आपको शुरू में एक दो वर्ड्स आपको बता देंगे कि जैव विविधता क्या होता है। आप आगे पढ़िएगा तो वहां पढ़िएगा आप लोग उष्णकटिबंधीय, और भी आगे पढ़िएगा तो पढ़िएगा आप लोग शुष्क उष्णकटिबंधीय, सघन, पारिस्थितिकी तंत्र जिसे हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। तो सभी चीजें हम आपको भी बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया कि झारखंड के भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों का जैव विविधता पर प्रभाव समझाइए। तो उसने झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, जिसे उसके भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों के कारण जैव विविधता में काफी समृद्ध मानी जाती है। जैव विविधता क्या होती है हम अभी आपको बताएंगे। झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे उसके भौगोलिक, है ना, भौगोलिक स्थिति, उसके जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों के कारण जैव विविधता में काफी समृद्ध माना जाता है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों तत्व, भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थान, जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है। आप बोलिएगा सर आप जैव विविधता बोल रहे हैं, लेकिन जैव विविधता का मतलब क्या होता है? उसमें तो जैव विविधता का मतलब है प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और जीवित प्राणियों का व्यापक समूह। क्या होता है मतलब स्टूडेंट्स कि जैव विविधता का मतलब यह होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और जीवित प्राणियों का व्यापक समूह। इसमें पौधे, जानवर, फंगस और अन्य जीवों की अलग अलग प्रजातियां शामिल होती है। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और प्रकृति का सेहत भी बना रहता है। तो इसी को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं जैव विविधता। जैव विविधता क्या कि मतलब
प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और जीवित प्राणियों का व्यापक समूह। इसमें पौधे, जानवर, फंगस और अन्य जीवों की अलग-अलग प्रजातियां शामिल होती है। इससे पर्यावरण का संतुलन बना रहता है और प्रकृति का सेहत भी बना रहता है। तो ये समझ गए, क्योंकि भी ये जैव विविधता हो गया, ये अब आपको आगे बहुत परेशान करेगी। तो इसलिए सभी वर्ड्स को आपको समझना जरूरी हो जाता है। तो हमने क्या देखा कि झारखंड भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, जिसे उसके भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों के कारण जैव विविधता में काफी समृद्ध माना जाता है। यहाँ हम विस्तार से समझेंगे कि ये तीनों तत्व कौन-कौन से समझेंगे? भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थान जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है। समझे? जैव विविधता को कैसे प्रभावित करता है? जैव विविधता यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और जीवित प्राणियों का व्यापक समूह ही जैव विविधता कहलाता है। आइए सबसे पहला हम लोग देखते हैं इसमें कि भूगोल का प्रभाव जैव विविधता पर क्या है। और सुनिए, झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित स्थित है सुन? तो झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह प्लेटो और पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है। यहाँ के मुख्य भू आकृतिक क्षेत्र हैं जैसे कि चोटियां, पठार, नदी, घाटियां और जंगल। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में चोटियां और पठार है जो अलग-अलग प्रकार के वन्य जीवन और वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, क्या है? झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह प्लेटो और पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है और यहाँ के मुख्य भू आकृतिक क्षेत्र हैं जैसे कि चोटियां हो गया, पठार, नदी, घाटियां और जंगल। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में चोटियां और पठार है जो अलग अलग प्रकार के वन्य जीवन और वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, झारखंड में कई नदियां और जलाशय भी हैं जैसे कि आपका स्वर्ण रेखा हो गया, सोन, बंगलसाली और लाल नदी जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देते हैं। इसलिए भूगोल ने झारखंड में अलग-अलग इकोसिस्टम और हैबिटेट विकसित करने में मदद की है, जिससे जैव विविधता में वृद्धि हो। तो हमने क्या-क्या देखा स्टूडेंट्स? भूगोल का प्रभाव जैव विविधता में क्या देखा कि झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित है और यह प्लेटो और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ के मुख्य भू आकृतिक क्षेत्र हैं जैसे कि आपका हो गया चोटियां, पठार, नदी, घाटियां और जंगल। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में चोटियां और पठार है जो अलग अलग प्रकार के वन्य जीवन और वनस्पतियों के लिए अनुकूल पर्यावरण प्रदान करते हैं। ठीक है, झारखंड में कई नदियां और जलाशय भी हैं जैसे कि स्वर्ण रेखा, शोर, बनगलसाली और लाल नदी जो विभिन्न प्रकार के जलीय जीवन और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में समर्थन देते हैं। आगे दूसरा जो देखते हैं हम लोग उसमें वह देखेंगे जलवायु का प्रभाव कि जलवायु का क्या प्रभाव है इसका देखेंगे हम लोग। झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। देखिए, उष्णकटिबंधीय आपने कभी ना कभी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे स्टूडेंट्स। यदि पढ़े होंगे तो ठीक है, याद होगा तो ठीक है, तभी हम आपको बताएंगे। झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। यहाँ गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम और सर्दी का मौसम आता है। क्या है? जलवायु का प्रभाव जैव विविधता में क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। यहाँ गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम और सर्दी का मौसम आता है। इन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उष्णकटिबंधीय होता क्या है? मानसूनी तो आप समझ रहे हैं, पर उष्णकटिबंधीय क्या होता है? और फ्रेंड्स, यहाँ जो उष्ण है इसका मतलब होता है गर्म, ठीक है? और कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र। मतलब क्या? कि बहुत गर्म रहने वाला क्षेत्र। समझ रहे हैं कि झारखंड की जलवायु मुख्यतः किस प्रकार से है कि बहुत गर्म रहने वाला ये क्षेत्र है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? तो डिटेल में हम आपको समझाते हैं कि उष्णकटिबंधीय का मतलब है मतलब पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बहुत गर्म रहता है और जो कर्क रेखा समझ रहे हैं ना? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित होता है। समझ गए ना? उष्णकटिबंधीय क्या होता है कि वह पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बहुत गर्म रहता है और जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होता है। आसान शब्दों में कहें स्टूडेंट्स, तो जहां साल भर अधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधे या लगभग सीधे पड़ती है, ठीक है। यहाँ घने जंगल, अधिक वर्षा, जैव विविधता पाई जाती है, उसी को हम लोग उष्णकटिबंधीय कहते हैं। समझ गए कि जलवायु का प्रभाव क्या है कि झारखंड की जलवायु मुख्यतः उष्णकटिबंधीय मतलब क्या है कि बहुत गर्म रहने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ गर्मी का मौसम, वर्षा का मौसम और सर्दी का मौसम आता है। ठीक है, जैसे कि अभी तो सर्दी का मौसम है लगभग।
राज्य में मानसून की अच्छी वर्षा होती है जो जंगलों, नदियों और जलीय जीवन को समर्थन देती है। इस बार तो वर्षा भी अच्छा खासा हुई। इस बार कहने का मतलब है कि तो 26 नहीं 2025 में हम देखेंगे किस प्रकार से वर्षा हुई। इस प्रकार की जलवायु वनस्पति के प्रकार और जैविक गतिविधियों को प्रभावित करती है। और जो इस प्रकार की जलवायु होती है उसमें वो वनस्पति के प्रकार मतलब वनस्पति में जो होता है ना कि जो भी पेड़ पौधे, फल वगैरह, सब्जियां वगैरह उसको और जैविक गतिविधियों को ये प्रभावित करती है। कि अत्यधिक चीज कुछ भी होगा तो वो प्रभावित तो करेगा ही। उदाहरण के लिए वर्षा की अधिकता से घने वन, दलदली क्षेत्र और जल निकाय बनते हैं जो वन्य जीवों, पंछियों और कीटों के जीवन के लिए अनुकूल है। सर्दियों और गर्मियों के बदलाव के कारण अलग-अलग मौसम में फूलों और फसलों के फूलने और फलने का समय बदलता है जो परागण और जीवजन्य चक्र में संतुलित रखता है। तीसरा है उसमें कि प्राकृतिक संस्थानों का प्रभाव। झारखंड घनी प्राकृतिक संस्थानों वाला राज्य है। यहाँ खनिज जैसे कि कोयला, इसके बाद लोह, लो, अयस्क, बायोक्साइड, चूना पत्थर, जल, वन और मिट्टी प्रचुर मात्रा में होता है। वन और जंगल राज्य की जैव विविधता के लिए मुख्य स्रोत हैं और यहाँ जो झारखंड में है सुनिए कि वन और जो जंगल है राज्य की जैव विविधता मैं आपको समझा दें इसलिए कि ये जो वर्ड है स्टूडेंट्स बहुत बार ये आपको तंग करेगी या मतलब बहुत बार ये आपके पीडीएफ में दी गई है। क्योंकि देखिए जैव विविधता का मतलब क्या होता है कि प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों और जीवित प्राणियों का व्यापक समूह ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, तो वन और जंगल राज्य का जैव विविधता के लिए मुख्य स्रोत है। यहाँ सघन वनस्पति और जैविक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है जो कई जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका खनिज संस्थानों के कारण। हम लोग क्या भी देख रहे हैं प्राकृतिक संस्थानों का प्रभाव क्या पड़ रहा है जैव विविधता में उसको, जिसमें हमने पहला देखा वन और जंगल राज्य की जैव विविधता के लिए मुख्य स्रोत है। यहाँ सघन मतलब उसमें सघन मतलब समझ रहे सघन मतलब क्या होता है उसमें? ऐसा नहीं कि बस रटना है आपको, सघन मतलब होता है उसमें घना, घना या फिर बहुत करीब। जो सघन जैसे आप देखेंगे सघन मतलब अब अभी आगे पढ़िएगा तो सघन पेड़ पौधे पढ़िएगा मतलब कि ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत पास पास लगे हों और जगह कम छोड़ते हों मतलब कि जमीन पर बहुत सारे पेड़ और पौधे इतने करीब हो कि बीच में खाली जगह बहुत कम हो। तो भी सघन पेड़ पौधे जब आएंगे तो हम वो चीज हम आपको डिस्कस करेंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र मतलब समझ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र मतलब होता है कि एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जहां जीव और उनका पर्यावरण आपस में जुड़े होते हैं और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मतलब कि जैव और फिर या फिर अजैव हो गया मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। समझ गया ना? तो क्या देख रहे हैं लोग? ये देख रहे थे हम लोग कि वन और जंगल ये देख रही है कि राज्य की जैव विविधता के लिए मुख्य स्रोत हैं। यहाँ सघन वनस्पति और जैविक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होते हैं। सघन मतलब होता है उसमें कि बहुत करीब, बहुत घना इस टाइप का। वनस्पति और जैविक पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद होते हैं और पारिस्थितिकी का मतलब होता है उसमें कि एक ऐसा प्राकृतिक सिस्टम जहाँ जीव और उनका पर्यावरण आपस में जुड़े होते हैं मतलब इकोसिस्टम समझ रहे हैं ना एक दूसरे पर निर्भर होना उस टाइप में जो कई जानवरों और पक्षियों की प्रजातियों को आश्रय प्रदान करता है। इसके बाद खनिज संस्थानों के कारण मानव गतिविधि बढ़ती है जैसे खनन जो कुछ क्षेत्रों में जैव विविधता को नुकसान भी पहुंचा सकता है लेकिन राज्य में कुछ संरक्षित क्षेत्र जैव विविधता को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट जल संसाधन जैसे कि नदियां, झीलें और जलाशय जलीय जीवन को बढ़ावा देते हैं और आसपास के क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स जैव विविधता पर समग्र प्रभाव। झारखंड के भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थान ने राज्य में वनस्पति और जीव जंतु की विविधता को बढ़ावा दिया है। यहाँ उष्णकटिबंधीय और शुष्क उष्णकटिबंधीय वन, घने जंगल, घास के मैदान, जल निकायों में मछली और जलीय जीवन और पर्वतीय क्षेत्र में अलग-अलग जीव जंतु पाए जाते हैं। हम आपको बताए थे स्टूडेंट्स कि उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द आया है स्टूडेंट्स कि शुष्क उष्णकटिबंधीय। देखिए शुष्क का मतलब होता है सूखा, पानी कम, उष्णकटिबंधीय मतलब कि देखिए शुष्क का मतलब होता है सूखा या फिर पानी कम। यहाँ पर मतलब हो जाएगा कि बहुत गर्म क्षेत्र मतलब देखिए उस शुष्क उष्णकटिबंधीय का मतलब हो जाएगा कि एक ऐसा क्षेत्र जो गर्म होता है लेकिन बारिश बहुत कम होती है यानी गर्म और शुष्क मौसम वाला। इसकी कुछ विशेषताएं होती है कि गर्मी ज्यादा और सर्दी कम होती है, वर्षा बहुत कम होती है, मतलब इस प्रकार से। ठीक है, जैव विविधता राज्य की आर्थिक और पारिस्थितिकी संतुलन में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए वनों से लकड़ी, औषधीय पौधे और जल संसाधन ये सभी चीजें। संरक्षित क्षेत्र जैसे कि हेटुंडा वन्य जीव अभयारण्य,
पीर पर्वत क्षेत्र और सोन घाटी जैव विविधता की रक्षा करते हैं। इसका देख लीजिए लास्ट में निष्कर्ष दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि झारखंड का भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थान मिलकर राज्य में जैव विविधता का एक अनोखा और समृद्ध वातावरण बनाते हैं। ये तीनों तत्व ना केवल वनस्पति और जीव जंतु की विविधता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि राज्य की आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिकी स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदियां का विवरण दीजिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स हम लोग। 1 मिनट स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदियां का विवरण दीजिए। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। झारखंड अपने समृद्ध प्राकृतिक संस्थानों और विभिन्न भू आकृतिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से भरा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं: जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और नदियां। तो हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं कि झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हम लोग देखेंगे जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदियां का विवरण दीजिए। तो आइए देखते हैं। झारखंड अपने समृद्ध प्राकृतिक संस्थानों और विविध भू आकृतिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से भरा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पहला जंगल है ना, दूसरा घास के मैदान, तीसरा दलदली क्षेत्र और जो चौथा मिलेगा वो नदियां मिलेगा। तो इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो पारिस्थितिकी तंत्र में आपको पढ़ने के लिए बोला गया है वह जंगल। तो आइए इसको देखते हैं। झारखंड की कुल भूमि का लगभग 29% जो भाग है स्टूडेंट्स, वो जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ उष्णकटिबंधीय, शुष्क उष्णकटिबंधीय और उप पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन हम फिर से बता देते हैं, ठीक है। अब नहीं होगा डिस्टर्ब, हो गया सारा चीज अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है स्टूडेंट्स कि झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदियां का विवरण दीजिए। तो आइए देखते हैं। झारखंड अपने समृद्ध प्राकृतिक संस्थानों और विविध भू आकृतिक विशेषताओं के कारण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र से भरा हुआ है। यहाँ मुख्य रूप से 4 प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। पहला जंगल, दूसरा घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और नदियां। अब हम इन सभी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जंगल का अध्ययन करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए झारखंड की जो कुल भूमि है स्टूडेंट, उसमें से लगभग जो पार्ट है वो मतलब लगभग लगभग 29% जो भाग है वो जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। हम आपको उष्ण कटिबंधीय स्टूडेंट शुरू में ही बता दिए कि उष्ण का मतलब होता है गर्म और कटिबंधीय मतलब होता है क्षेत्र, यानी कि बहुत गर्म रहने वाला क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी का वह क्षेत्र जो बहुत गर्म रहता है, और जो
रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच स्थित होता है। ठीक है, आसान शब्दों में कहें तो जहां साल भर अधिक गर्मी पड़ती है, सूर्य की किरणें सीधे या लगभग सीधे पृथ्वी पर पड़ती है, तो उसे हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? कि इसका मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जो गर्म होता है लेकिन बारिश बहुत कम होती है, यानी गर्म और शुष्क मौसम वाला क्षेत्र। ठीक है, ये जंगल विभिन्न जैविक प्रजातियों, इसके बाद कहा जंगल में सघन पेड़ पौधे, झाड़ियां, बेले और औषधीय पौधे मिलते हैं। यहाँ पर देखिए उसमें सघन पेड़ पौधे, पेड़ पौधे तो समझ रहे होंगे, लेकिन सघन का मतलब क्या होता है इसमें देखिए, सघन का मतलब होता है घना या फिर बहुत करीब, मतलब समझ, सघन पेड़ पौधे का मतलब होता है ऐसे पेड़ पौधे जो बहुत पास पास लगे हो और जगह कम छोड़ते हो। ठीक है, मतलब कि जमीन पर बहुत सारे पेड़ और पौधे इतने करीब हो कि बीच में खाली जगह बहुत कम हो, तो इसे हम लोग सघन पेड़ पौधे बोलते हैं। समझे स्टूडेंट्स? तो ये जंगल विभिन्न जैविक प्रजातियों का घर है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु हैं हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू, बंदर और कई तरह के पंछी और सरीसृप। झारखंड के प्रमुख जंगल क्षेत्रों में शामिल है सिमुल भूमि, सिनार जंगल, हेटुंडा अभयारण्य और पलामू। जंगल न केवल विविधता का केंद्र है बल्कि मृदा संरक्षण, जल संतुलन और जलवायु संतुलन में भी यह मदद करता है। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं इसमें घास के मैदान। झारखंड में जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं जहां पर हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। घास के मैदानों में मुख्य रूप से घास हो गए और छोटे पौधे उगते हैं जहां बड़े पेड़ कम होते हैं। ये मैदान शिकारियों और शाकाहारी जानवरों के लिए उपयुक्त स्थान है। उदाहरण के लिए आप हिरन, जंगली सुअर और कई छोटे स्तनधारी जीव जंतु। घास के मैदानों में पंछियों और कीटों की प्रजातियां भी की विविधता भी होती है, भी अधिक होती है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी बोल सकते हैं। ये मैदान पशुपालन और चराई के लिए उपयोगी है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने भी ये में या मदद करती है। तो हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? कि पहला देखा जंगल, झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में पहला हम लोग जंगल के बारे में बात की है, जिसमें हमने देखा कि झारखंड की जो कुल भूमि है उसका लगभग 29% भाग जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। ठीक है, क्या क्या देख लीजिए, जंगल में हमने देखा कि झारखंड की कुल भूमि का लगभग कितना परसेंट, 29% जो भाग है वो जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, अब वर्ड को याद रखिएगा तो आप खुद ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। यहाँ उष्ण कटिबंधीय, शुष्क उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। जंगलों में सघन पेड़ पौधे, सघन मतलब समझ रहे हैं कि बहुत सटा हुआ, बहुत कम जगह मिले उन दोनों के बीच, झाड़ियां, बेलें और औषधीय पौधे मिलते हैं। ये जंगल विभिन्न जैविक प्रजातियों का घर है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीव जंतु है जैसे कि आपका हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू, बंदर और कई तरह के पक्षी और सरीसृप। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा में बात किया तो घास के मैदान, दूसरा जैव विविधता में बात किया हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र में बात किया घास के मैदान। जैसे झारखंड में जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदान में मुख्य रूप से घास और छोटे पौधे उगते हैं जहाँ बड़े पेड़ कम होते हैं। ये मैदान शिकारियों और शाकाहारी जानवरों के लिए उपयुक्त स्थान होते हैं। उदाहरण के लिए हिरन, जंगली सुअर और कई छोटे स्तनधारी जीव जंतु। ये मैदान पशुपालन और चराई के लिए उपयोगी है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में यह मदद करता है। इसके बाद हम लोग दूसरा तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र देखेंगे, उसमें वह है दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि झारखंड के कुछ हिस्सों में दलदली क्षेत्र या वेटलैंड्स पाए जाते हैं। मतलब देखते हैं कि कहीं की जो मिट्टी आप देखेंगे पूरा दलदल रहेगा एकदम, तो वही दलदली क्षेत्र भी झारखंड में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र नदियों और झीलों के किनारे या बाढ़ वाले क्षेत्र में बनते हैं। देखिए ये जो क्षेत्र है उसमें वह नदियों और झीलों के किनारे या बाढ़ वाले क्षेत्र में ये दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र में पानी हमेशा रहता है, वो रहता है या मौसमी रूप से रहता है। देखिए दलदली क्षेत्र में क्या होता है, या तो पानी हमेशा रहेगा या फिर मौसम के अनुसार वहां पर दलदल होता है। यहाँ जल पंछी, मछलियां, कीड़े और कुछ विशेष पौधे का जीवन पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्रों में स्टूडेंट्स जल पक्षी, मछलियां या फिर कीड़े और कुछ विशेष पौधे का जीवन पाया जाता है। ये क्षेत्र पानी की सफाई, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं पानी की सफाई, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन के लिए यह महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए पलामू और सोनभद्र के कुछ दलदली क्षेत्र, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं पलामू और सोनभद्र के कुछ दलदली क्षेत्र में
फिर से हम इसको एक रिकॉल करवा देते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स देखिए, अभी ग्रेजुएशन में स्टूडेंट ऐसे हो गए ना कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे और सोचेंगे कि सब एक ही बार में हो जाए, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़िए। हमने पारिस्थितिकी तंत्र में पहला क्या देखा, जंगल, दूसरा देखा घास का मैदान, तीसरा देखा हमने दलदली क्षेत्र। दलदली क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा स्टूडेंट्स, कि झारखंड के कुछ हिस्सों में दलदली क्षेत्र या वेटलैंड्स पाए जाते हैं। ये क्षेत्र नदियों और झीलों के किनारे या बाढ़ वाले क्षेत्र में बनते हैं। दलदली क्षेत्रों में पानी हमेशा रहता है या मौसमी रूप से रहता है। यहाँ जल पंछी, मछलियां, कीड़े और कुछ विशेष पौधे का जीवन पाया जाता है। ये क्षेत्र पानी की सफाई, बाढ़ नियंत्रण और मछली पालन के लिए महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए पलामू और सोनभद्र के कुछ दलदली क्षेत्र हो गए। इसके बाद हो गया जो नदियां और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। झारखंड में कई प्रमुख नदियां बहती है, जैसे कि आपका हो गया स्वर्ण रेखा, शोन, बनगलसाली, बराकल और देव नदी। देखिए हम इसमें ना लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट तीनों दिए हैं, लेकिन आप लॉन्ग को पढ़िएगा ना, बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि झारखंड में कई प्रमुख नदियां का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा, तो हो गया आपको स्वर्ण रेखा, शोर, बनगलसाली, साली, बराकल और देव नदी, ये सभी चीजें, ठीक है। नदियों में मछलियां, जल पक्षी, कछुए और जल पौधे पाए जाते हैं। नदियां सिंचाई, पीने के पानी, मत्स्य पालन और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। नदियों के आसपास के क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु की विविधता भी देखने को मिलती है। देखिए, हमने चौथा जो पारिस्थितिकी तंत्र देखा, वो क्या देखा, नदियों और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। झारखंड में कई प्रमुख नदियां बहती हैं, जैसे स्वर्ण रेखा हो गया, सोन, बनगलसाली, बराकल और देव नदी। नदियों में मछलियां, जल पक्षी, कछुए और जल पौधे पाए जाते हैं। नदियां सिंचाई करने के लिए, पीने के पानी के लिए, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नदियों के आसपास के क्षेत्र में वनस्पति मतलब कि यही हो गया आपका फल सब्जी वगैरह ये सब, और जीव जंतु की विविधता भी देखने को मिलती है। विविधता मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने के लिए वहां पर मिलते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स। इसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पर नदियां पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं, और जो नदियां होती है उसमें वो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम को संतुलित बनाने में ये मदद करती है, और जलवायु को स्थिर रखने में भी यह इसका महत्व योगदान रहता है। झारखंड के जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और नदियां मिलकर राज्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए, झारखंड के जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और नदियां मिलकर राज्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र न केवल प्राकृतिक संस्थानों का संरक्षण करते हैं, बल्कि मानव जीवन के लिए भी पानी, भोजन, लकड़ी और औषधीय पौधों के रूप में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, झारखंड के जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र और नदियां मिलकर एक राज्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखते हैं। ये सभी जो चारों हैं स्टूडेंट्स, वह क्या करते हैं, मिलकर राज्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन को ये बनाए रखते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र ना केवल प्राकृतिक संस्थानों का संरक्षण करते हैं, संरक्षण मतलब होता है कि बचाव करना, तो यह क्या है कि ये पारिस्थितिकी तंत्र ना केवल प्राकृतिक संस्थानों मतलब कि जो ये जो पारिस्थितिकी तंत्र है ना केवल प्राकृतिक चीजों का संरक्षण करता है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी पानी, भोजन, लकड़ी और औषधीय पौधों के रूप में ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। बल्कि ये मानव जीवन के लिए भी क्या क्या स्टूडेंट्स, की पानी, भोजन, लकड़ी और औषधीय पौधों के रूप में ये महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा कि झारखंड के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें हमने क्या क्या देखा, पारिस्थितिकी तंत्र में जंगल, घास के मैदान, दलदली क्षेत्र, नदियां का विवरण दीजिए। जिसमें हमने पहला देखा जंगल, फिर से आप अच्छे से सुनिए स्टूडेंट्स, ताकि कुछ भी दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। पहले हमने पारिस्थितिकी तंत्र देखा जंगल, जिसमें हमने देखा कि झारखंड की कुल भूमि का लगभग 29% जो भाग है वह जंगलों से ढका हुआ है। कितना, झारखंड का बात करें, झारखंड का कुल भूमि का लगभग कितना, 29% जो भाग है वह जंगलों से ढका हुआ है। यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय, शुष्क कटिबंधीय और उप पर्वतीय जंगल पाए जाते हैं। जंगल में सघन पेड़ पौधे, सघन का मतलब बताए थे हम उसमें कि घना या फिर बहुत करीब। और क्या होता है कि जंगल जंगल में सघन पेड़ पौधे, झाड़ियां, बेलें और औषधीय पौधे मिलते हैं। ये जंगल विभिन्न जैविक प्रजातियां का घर है। यहाँ पाए जाने वाले मुख्य जीव कौन कौन से हैं सुनो, हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, भालू, बंदर और कई तरह के पक्षी और सरीसृप। ठीक है, इसके बाद हमने जंगल में ही देखा था कि झारखंड के प्रमुख जंगल क्षेत्रों में शामिल है आपका सिमूल भूमि, सिनार जंगल, हेकुंडा अभयारण्य और पलामू जंगल। ना फिर हमने देखा कि सुनिए कि जंगल ना केवल
जैव विविधता का केंद्र है, बल्कि मृदा संरक्षण। मृदा मतलब हम आपको बताए थे दोस्तों कि मिट्टी, मिट्टी संरक्षण मतलब मिट्टी को बचाव करता है, जल संतुलन को बनाए रखता है और जलवायु संतुलन में भी यह मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरा देखा स्टूडेंट्स की घास के मैदान। घास के मैदान में देखा कि झारखंड में जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं, है ना। जंगल के बाद हमने देखा था दूसरा पारिस्थितिकी तंत्र घास के मैदान। झारखंड में जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदानों में मुख्य रूप से घास और छोटे पौधे उगते हैं, जहाँ बड़े पेड़ कम होते हैं। समझ गए ना कि हमने घास के मैदान में क्या देखा कि झारखंड में जंगलों के साथ साथ घास के मैदान भी पाए जाते हैं। घास के मैदानों में मुख्य रूप से घास और छोटे पौधे उगते हैं, जहाँ बड़े पेड़ पौधे कम होते हैं। ये मैदान शिकारियों और शाकाहारी जानवरों के लिए उपयुक्त स्थान होता है। उदाहरण के लिए हिरन हो गया, जंगली सुअर और छोटे स्तनधारी जीव जंतु हो गया। इसके बाद हमने देखा उसमें दलदली क्षेत्र के बारे में कि झारखंड के कुछ हिस्सों में दलदली क्षेत्र या वेटलैंड्स पाए जाते हैं, और ये मुख्यतः क्षेत्र नदियों और झीलों के किनारे या बाढ़ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्रों में पानी हमेशा रहता है या फिर मौसमी रूप में ये रहता है। इसके बाद हमने देखा था चौथा चौथा पारिस्थितिकी तंत्र देखा था स्टूडेंट्स, नदियां और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें हमने देखा है कि झारखंड में कई प्रमुख नदियां बहती है, जैसे आपका स्वर्ण रेखा हो गया, सोन, बनगलसाली, ब्राकल और देव नदी। नदियां और अपने फिर अब क्या है कि फिर नदियों में आपका मछलियां, जल पंछी, कछुए और जल पौधे पाए जाते हैं। नदियां सिंचाई, पीने के पानी, मत्स्य पालन और ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नदियों के आसपास के क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु की विविधता भी देखने को मिलती है। इसके बाद है फ्रेंड्स नदियों इसके बाद हमने इसी में देखा था कि नदियां पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और जलवायु को अस्थिर रखने में भी यह योगदान देती है। आइए तीसरा जो क्वेश्चन देखेंगे उसमें बात देखेंगे झारखंड के विविध वनस्पति का अध्ययन कीजिए, जिसमें औषधीय पौधे। देखिए यहाँ वनस्पति आ गया ना, कोई नहीं, हम वनस्पति क्या होता है हम आपको डिटेल में भी समझाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है साथियों। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की झारखंड के विविध वनस्पति का अध्ययन कीजिए, जिसमें औषधीय पौधे, स्थानीय प्रजातियां और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे शामिल हो। क्वेश्चन समझिए क्या बोला गया है कि झारखंड के विविध वनस्पति को हम आपको डिफाइन करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। क्या बोला, झारखंड के विविध वनस्पति का अध्ययन कीजिए, जिसमें औषधीय पौधे हो। ठीक है, हम लोग को विविध वनस्पति के बारे में अध्ययन करना है, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि जिसमें क्या क्या चीजें शामिल हो, औषधीय पौधे शामिल हो, स्थानीय प्रजातियां शामिल हो और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पौधे हो जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण हो। समझ गए ना। तो आइए देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वनस्पति हम आपको बताते हैं क्या होता है। वो असल में वनस्पति का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में उगने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे और हरित जीवन। समझ गया ना। वनस्पति का मतलब क्या होता है कि वनस्पति का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र में उगने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधे और हरित जीवन, मतलब आसान शब्दों में कहें तो जो भी पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां प्राकृतिक रूप से उगती है, उन सबको मिलाकर हम लोग वनस्पति कहते हैं। समझ गया ना। उदाहरण हो गया कि जंगलों के वनस्पति, तो हम लोग जंगलों के बारे में देखेंगे। रेगिस्तान का वनस्पति, पर्वतीय क्षेत्र का वनस्पति, तो ये सभी चीजें। तो अब आसान शब्दों में समझिए वनस्पति का मतलब क्या होता है कि जहां जो भी पेड़ पौधे, घास, झाड़ियां प्राकृतिक रूप से उगती है, किस रूप से, प्राकृतिक रूप से उगती है, उन सबको मिलाकर हम लोग वनस्पति कहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जिसमें बोला गया है कि झारखंड के विविध वनस्पति का अध्ययन कीजिए, जिसमें औषधीय पौधे, स्थानीय प्रजातियां और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे शामिल हो। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। देखिए क्या है, झारखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जो भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। हम लोग जान रहे हैं क्योंकि झारखंड जो है भारत का एक ऐसा राज्य है जो भौगोलिक रूप से, जलवायु रूप से और प्राकृतिक संस्थानों की दृष्टि से ये बहुत समृद्ध राज्य है। इसकी वनस्पति भी विविध और जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे जो पाई जाती है वेजिटेशन, वह विविध और जैविक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। झारखंड में मिलने वाली वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं, और देखिए झारखंड में जो मिलने वाली वनस्पति है उसे हम लोग 3 मुख्य श्रेणियों में बाँट सकते हैं। पहला है उसमें औषधीय पौधे, यहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत प्रकार के औषधीय पौधे मिलते हैं। इसके बाद है उसमें स्थानीय या एंडेमिक प्रजातियां, मतलब कि जो आसपास पाए जाते हैं। और जो तीसरा है उसमें वह है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे, जिसमें हम लोग सभी एक एक करके देखेंगे। तो आइए
पहला जो देखेंगे वह देखेंगे हम लोग औषधीय पौधे, जिसमें देखेंगे हम लोग झारखंड में वनों और घास के मैदानों में कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। देखिए, झारखंड में वनों और घास के मैदान में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये पौधे मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगी होती है। और जो औषधीय पौधे होते हैं वो झारखंड के वनों और घास के मैदानों में तो पाई जाती है, लेकिन ये किस प्रकार की होती है, ये पौधे मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगी होती है। इसके कुछ प्रमुख औषधीय पौधे में शामिल है आपका एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है कि त्वचा रोग और जले हुए हिस्सों के उपचार में उपयोग कर होता है। इसके बाद है नीम, कीट निवारण और त्वचा रोग में लाभकारी होता है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका हरड़, बेहेड़ा, आंवला आयुर्वेद में पाचन रोग, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न बीमारियों के झेलने में इस्तेमाल होता है। झारखंड के जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में औषधीय पौधों की विविधता अधिक है, जो पारंपरिक दवाओं और आयुर्वेदिक उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्थानीय या एंडेमिक प्रजातियां। एंडेमिक प्रजातियां वे पौधे हैं जो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और अन्य जगह नहीं मिलते हैं। देखिए, स्थानीय या एंडेमिक प्रजाति क्या होती है? ये एंडेमिक प्रजाति क्या होती है? तो वे पौधे होते हैं जो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और अन्य जगह ये नहीं मिलते हैं। झारखंड में कई ऐसे पौधे हैं जो स्थानीय परिस्थितियों में ही जीवित रहते हैं। जैसे आपका साल का पेड़ हो गया। झारखंड के सघन जंगलों का मुख्य पेड़, इसे स्थानीय लोग लकड़ी, ईंधन और धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद आप कसनी का सुने होंगे। ये क्या है कि स्थानीय औषधीय महत्व वाला पौधा होता है। एंडेमिक पौधे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और जैव विविधता में योगदान देने में ये महत्वपूर्ण होते हैं। देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में क्या-क्या देखे हैं स्टूडेंट्स? पहला देखे हम लोग कि जो झारखंड है वह भारत का एक ऐसा राज्य है जो भूगोल, जलवायु और प्राकृतिक संस्थानों की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। यहाँ की जो वनस्पतियां होती है वह बहुत ही विविध और जैविक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। झारखंड में मिलने वाली वनस्पति को हम तीन मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला हमने देखा औषधीय पौधे, दूसरा देखे स्थानीय या एंडेमिक प्रजातियां, और तीसरा देखेंगे हम लोग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे। इसमें हम लोग औषधीय पौधे में क्या देखेंगे कि झारखंड में के वनों में घास और मैदानों में कई औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि ये पौधे मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोगी होती हैं। प्रमुख औषधीय पौधे में शामिल होती है आपका एलोवेरा। एलोवेरा क्या करती है कि त्वचा रोग और जले हुए हिस्सों के उपचार में उपयोग होता है। इसके बाद हमने देखा नीम, कीट निवारण और त्वचा रोग में लाभकारी होती है। इसके बाद हमने देखा हरड़, बेहेड़ा, आंवला आयुर्वेद में पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बीमारियों के इलाज में यह इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमने दूसरा देखा था सुनना स्थानीय या इंडेमिक प्रजातियां। इसमें हमने क्या देखा, इंडेमिक प्रजातियां वे पौधे होते हैं जो विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाएंगे। झारखंड में कई ऐसे पौधे हैं जो स्थानीय परिस्थितियों में ही जीवित रहते हैं और हर जगह नहीं रह सकते हैं। जिस क्लाइमेट में है वो उसी में रह सकते हैं। इसके उदाहरण हम देखिए साल को देख सकते हैं। झारखंड के सघन जंगलों का मुख्य पेड़, इसे स्थानीय लोग लकड़ी, ईंधन और धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग करते हैं। इसके बाद हमने देखा कसनी, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोफाइटम या फिर ग्लोरोफाइटम बोरीविलिया विलिना, स्थानीय औषधीय महत्व वाला पौधा होता है। एंडेमिक पौधे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने और जैव विविधता में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे तीसरा जो देखते हैं वह देखेंगे हम लोग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे। झारखंड की वनस्पति झारखंड की वनस्पति ना केवल पारिस्थितिकी रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती है। इनमें शामिल है आपका साल, लकड़ी और कोयले का मुख्य स्रोत ये होता है, ठीक है, जो कि आर्थिक रूप से मदद करता है। इसके बाद सागौन, महुआ। महुआ वही महुआ आप जैसे गांव वगैरह से हो गए तो जानते होंगे कि हम लोग महुआ वगैरह चुनते हैं, फिर इससे दारू बनता है ना, वो तो सब चीज चलिए ये सब क्या ही हो गया, तो वही महुआ के बारे में बात हो रहा है। सागौन, महुआ, महुआ फूल से अरे देखिए यहाँ तो लिखा भी होगा कि महुआ फूल से शराब, तेल और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके बाद कपास कुछ क्षेत्रों में खेती के लिए उपयोग होता है। इसके बाद आयुर्वेदिक औषधीय पौधे जैसे कि तुलसी, अदरक, हल्दी, ये सभी चीजें। तो हमने देखा स्टूडेंट्स इसमें कि झारखंड की जो विविध वनस्पति है, जिसमें हमने देखा औषधीय पौधे में हमने देखा कि एलोवेरा हो गया औषधीय, आपका नीम हो गया, हरड़, बेहड़ा, आंवला, इसे भी क्या करता है कि त्वचा रोग और जले हुए हिस्सों के उपचार में उपयोग होता है। नीम में देखा हमने कि यह कीट निवारण और त्वचा रोग में लाभकारी होता है। हरड़ हमने देखा कि यह आयुर्वेद में पाचन, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और विभिन्न बीमारियों के इलाज में यह इस्तेमाल होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा स्थानीय या एंडेमिक प्रजातियां। इसमें हमने देखा कि एंडेमिक प्रजातियां वे पौधे होते हैं जो विशेष
क्षेत्र में ही पाए जाते हैं और अन्य जगह ये नहीं मिलते हैं। इसके बाद हमने तीसरा देखा कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे, ये झारखंड की वनस्पति ना केवल पारिस्थितिक रूप से बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें शामिल होता है आपका साल, लकड़ी और कोयले का मुख्य स्रोत होता है। इसके बाद हमने देखा स्टूडेंट्स सागौन, महुआ, महुआ फूल से शराब, तेल और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। कपास कुछ क्षेत्रों में खेती के लिए उपयोग होती है। आयुर्वेद औषधीय पौधे जैसे तुलसी हो गया, अदरक हो गया, हल्दी, तो ये आर्थिक रूप से मदद करते हैं। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे स्थानीय लोगों की जीविका, कृषि, वाणिज्य और उद्योग के लिए यह सहायक होती है। इसका लास्ट निष्कर्ष देख लेते हैं हम लोग। झारखंड की वनस्पति बहुत विविध और बहुमुखी है। यहाँ औषधीय पौधे मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दवाओं में योगदान देते हैं। स्थानीय और इंडेमिक प्रजातियां पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता को सुरक्षित रखती है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधे जो होते हैं, देखिए सभी हम एक निष्कर्ष में लिख दें कि औषधीय पौधे मानव स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक दवाओं में योगदान देते हैं। और स्थानीय और इंडेमिक प्रजातियां क्या होती है कि पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को सुरक्षित रखती है। आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पौधे होते हैं वो राज्य की आर्थिक गतिविधियां और ग्रामीण जीवन के लिए महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। इस प्रकार झारखंड की वनस्पति पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि झारखंड के वन आवरण और इसका महत्व बताइए। चलिए आइए इसके बारे में बात करते हैं कि झारखंड के वन आवरण और इसका महत्व क्या है, इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। देखिए झारखंड जो है वो भारत के पूर्वी भाग, वहां भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है। राज्य का वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर न केवल जैव विविधता का मुख्य स्रोत है बल्कि यह पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए बात करते हैं हम जो बोला गया है झारखंड के वन आवरण के बारे में। इसके बाद इसके हम लोग महत्वों को भी देखेंगे। तो क्या देखा कि हमने ये जान लिया कि झारखंड कहाँ स्थित है। झारखंड भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राकृतिक रूप से समृद्ध राज्य है। और यह जो है यह राज्य है वो वन आवरण न केवल जैव विविधता का मुख्य स्रोत है बल्कि यह पर्यावरण, आर्थिक गतिविधियां और स्थानीय जीवन के लिए भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए एक एक करके इसका झारखंड का वन आवरण को हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं। इसके फिर आखिर वन आवरण का क्या महत्व है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो सुनो झारखंड की कुल भूमि, मतलब मान लीजिए झारखंड का जो कुल भूमि है उसका लगभग 29% जो हिस्सा है वो जंगलों से ढका हुआ है। ठीक है। यहाँ के जंगल मुख्य रूप से सघन, उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय वन है। देखिए हम यहाँ पर सघन का मतलब पहले ही बता चुके हैं, हम बोल दिए थे कि ये जो वर्ड है बहुत बार आएगा, तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। यहाँ के जंगल मुख्य रूप से सघन, उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय वन है। प्रमुख वन क्षेत्रों में शामिल है आपका साल के जंगल, राज्य के सघन जंगलों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। सागौन और मिश्रित जंगल जिसमें विभिन्न प्रजातियां जैसे कि सागौन, नीम, बहा और आंवला मिलते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय जंगल जैसे कि रांची, पलामू और सिंहभूमि क्षेत्र। झारखंड के जंगल जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं जहां कई प्रकार के जानवर, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। झारखंड का वन आवरण, झारखंड की कुल भूमि का लगभग जो 29% हिस्सा है वो जंगलों से ढका हुआ है। ठीक है। और यहाँ के जो जंगल है वो मुख्य रूप से सघन, उष्ण कटिबंधीय और उप पर्वतीय वन है। प्रमुख वन क्षेत्रों में शामिल है आपका साल के जंगल, राज्य के सघन जंगलों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। जो साल के जंगल है वो राज्य के सघन जंगलों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। सागौन और मिश्रित जंगल ये जिसमें विभिन्न प्रजातियां जैसे कि सागौन हो गया, नीम हो गया, बहा हो गया और आंवला मिलते हैं। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका पहाड़ी और पर्वतीय जंगल जैसे कि आपका रांची हो गया, पलामू हो गया और सिंहभूमि क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। झारखंड के जंगल जैव विविधता के हॉटस्पॉट हैं जहाँ कई प्रकार के जानवर, पक्षी और कीट पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं जो वन पर्यावरण का महत्व क्या है इसके बारे में। जो पहला महत्व है वह है पर्यावरणीय महत्व। क्या है कि जंगल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। तो ये पहला महत्व हो गया पर्यावरण महत्व कि जिसमें जंगल से क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गंधिया उसे वो कम करते हैं। वे मृदा कटाव और जल संरक्षण में मदद करते हैं। वे मृदा कटाव मतलब कहने का मतलब मृदा मतलब मिट्टी कटाव, हम लोग मिट्टी को मृदा भी बोलते हैं। तो क्या है कि वे
वे मृदा कटाव और जल संरक्षण में भी मदद करते हैं, बारिश के चक्र और जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। और क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि ये तो जंगल ऑक्सीजन प्रदान करते हैं तो ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं तो ठीक है। इसके साथ-साथ वे मृदा कटाव और जल संरक्षण में भी मदद करते हैं, बारिश के चक्र और जलवायु संतुलन बनाए रखने में योगदान करते हैं। वन आवरण प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखे को कम करने में भी यह सहायक होता है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन, झारखंड के जंगलों में हाथी और दूसरा है क्या है कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन ये बनाए रखती है। झारखंड के जंगलों में हाथी, बाघ, हिरन, भालू, तेंदुआ, बंदर और विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु की विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। जंगल पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल और प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा है जो महत्व है वह आर्थिक महत्व है कि जंगल स्थानीय लोगों के जीविका का मुख्य स्रोत है। यहाँ से लकड़ी, ईंधन, फल, औषधीय पौधे और शहद मिलता है। महुआ, सागौन और अन्य वनस्पति औद्योगिक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने में ये उपयोगी है। इसके बाद है कि वन पर्यटन भी राज्य की अर्थव्यवस्था का में योगदान देता है। इसके बाद है सुनिए कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। जंगल स्थानीय आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों में जंगल से मिलने वाले जो पौधे और फल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समुदायों के लिए आवास, भोजन और औषधि का स्रोत भी होते हैं। तो हमने क्या-क्या देखा सुनिए हम आपको एक बार रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि देखिए इसमें बहुत चीज़ समझाने वाले नहीं हैं, समझे? यदि आपका ध्यान है तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक है, देख लीजिए। हमने जो पहला महत्व देखा झारखंड के वन आवरण में क्या देखा कि झारखंड की जो कुल भूमि है, उसका लगभग 29% जो हिस्सा है वो जंगलों से ढका हुआ है। फिर हमने देखा कि यहाँ के जो जंगल मुख्य रूप से सघन उष्णकटिबंधीय हैं और उपपर्वतीय वन होते हैं। प्रमुख वन क्षेत्रों में शामिल है आपका साल के जंगल, सागौन और मिश्रित जंगल। उसके बाद हमने देखा पहाड़ी और पर्वतीय जंगल देखा। इसके बाद हमने देखा वन आवरण का महत्व, जिसमें पहला हमने महत्व देखा पर्यावरणीय महत्व, जिसमें हमने बात किया उसमें कि जंगल ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, प्रदान करते हैं और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं। फिर ये हमने देखा कि वे मृदा कटाव और जल संरक्षण में मदद करते हैं, बारिश के चक्र और जलवायु संतुलन बनाए रखने में योगदान करते हैं। फिर हमने देखा कि वन आवरण प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ और सूखे को कम करने में ये मदद करते हैं। दूसरा हमने देखा उसने कि जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिसमें हमने देखा कि झारखंड के जंगलों में आपका हाथी, बाघ, हिरन, भालू, तेंदुआ, बंदर और विभिन्न पक्षी पाए जाते हैं। वनस्पति और जीव जंतु की विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है। हमने फिर देखा कि जंगल परागण और प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद हमने तीसरा देखा कि यह आर्थिक महत्व में भी काफ़ी अहम भूमिका निभाती है। जंगल स्थानीय लोगों के जीविका का मुख्य स्रोत है। यहाँ से लकड़ी, ईंधन, फल, औषधीय पौधे और शहद मिलता है। महुआ, सागौन और अन्य वनस्पति औद्योगिक और आयुर्वेदिक उत्पाद बनाने में उपयोगी है। इसके बाद देखा हमने कि वन पर्यटन भी राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। इसके बाद हमने देखा सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। जंगल स्थानीय आदिवासी समुदायों की परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों में जंगल से मिलने वाले पौधे और फल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह समुदायों के लिए आवास, भोजन और औषधि का स्रोत भी होते हैं। इसके बाद हमने देखा कि झारखंड का वन आवरण राज्य की पर्यावरण स्थिरता, जैव विविधता, आर्थिक गतिविधियां और सांस्कृतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसे संरक्षित करना न केवल प्राकृतिक संस्थानों की रक्षा है, बल्कि मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान और उपयोग समझाइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। और आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको वीवीआई क्वेश्चंस भी करवाएंगे, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और ताकि आगे जो भी वीडियोस आए स्टूडेंट सबसे पहले आपके तक पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान और उपयोग समझाइए। तो आइए देखते हैं इसको। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ वन और प्राकृतिक संस्थानों की विविधता बहुत अधिक है। देखिए झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ क्या है, जहाँ वन और प्राकृतिक संस्थानों की विविधता बहुत अधिक है। यहाँ के स्थानीय और आदिवासी समुदायों ने सदियों से इन संस्थानों का उपयोग किया है। उनका पारंपरिक ज्ञान
औषधीय पौधों और प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए बात करते हैं पारंपरिक ज्ञान, क्योंकि इसमें बोला का क्या है हम लोग कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान और उनके उपयोग को समझाया था। ये पारंपरिक ज्ञान के बारे में बात करते हैं। पारंपरिक ज्ञान स्थानीय समुदायों में औषधीय पौधों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव और ज्ञान चलता आया है। देखिए, क्या स्थानीय समुदायों में औषधीय पौधों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव और ज्ञान चलता आया है। यह ज्ञान पौधों की पहचान, उनके उपयोग, औषधीय गुण और रोगों के उपचार से संबंधित होता है। आदिवासी लोग जानते हैं कि कौन सा पौधा किस रोग में उपयोगी है, जैसे कि जुकाम, बुखार, चोट, पेट की बीमारियां या त्वचा रोग। यह ज्ञान औषधि बनाने की पारंपरिक विधियों और प्राकृतिक संस्थानों के सतत उपयोग पर आधारित है। औषधीय पौधों, देखिए नेक्स्ट क्या है, औषधीय पौधों का उपयोग। स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें पहला है आपका घरेलू उपचार। आम बीमारियों जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, पेट दर्द और चोटों के इलाज के लिए उदाहरण अदरक खांसी और पेट दर्द में उपयोग होता है। तुलसी सर्दी और बुखार में, नीम त्वचा रोग और जख्म के लिए, औषधीय तेल और लेप। कुछ पौधों से तेल और लेप बनाकर चोट, सूजन और दर्द में लगाया जाता है। उदाहरण आपका हल्दी हो गया, जो जख्म और संक्रमण से बचाने में यह मदद करती है। तीसरा आपका हो गया आयुर्वेदिक और सांस्कृतिक उपयोग। महुआ, आंवला, हरड़ और बेहड़ा जैसी पौधों का उपयोग सांस्कृतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए होता है। यह केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय परंपराओं और त्योहारों में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा जो है स्टूडेंट्स वह है स्थानीय ज्ञान का महत्व। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि झारखंड का, ये देखा हमने क्या कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान और उपयोग क्या है, जिसमें हमने पहला देखा, उसमें पारंपरिक ज्ञान में देखा कि स्थानीय समुदायों में औषधीय पौधों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव और ज्ञान चलता आ रहा है। यह ज्ञान पौधों की पहचान, उनके उपयोग, औषधीय गुण और रोगों के उपचार से संबंधित है। दूसरा में हमने देखा कि औषधीय पौधों का उपयोग, जिसमें हमने देखा कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, जिसमें हमने पहला देखा घरेलू उपचार। आम बीमारियां जैसे कि आपका बुखार हो गया, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, पेट दर्द हो गया और चोटों के जो इलाज है जब घरेलू उपचार से ठीक हो जाते हैं, जिसमें मैंने पहले देखा अदरक जैसे कि खांसी और पेट दर्द में यह उपयोग किया जाता है। तुलसी जो सर्दी और बुखार में उपयोग किया जाता है। नीम जो त्वचा रोग और जख्म के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमने देखा औषधीय तेल और लेप। कुछ पौधे से तेल और लेप बनाकर चोट, सूजन और दर्द में लगाया जाता है। उदाहरण जैसे आपका हल्दी हो गया, जो जख्म और संक्रमण से बचाने में मदद करती है। इसके बाद हमने देखा आयुर्वेदिक और सांस्कृतिक उपयोग। महुआ हो गया, आपका आंवला हो गया, हरड़ हो गया और बेहड़ा जैसी पौधे का उपयोग सांस्कृतिक, धार्मिक और स्वास्थ्य उद्देश्य के लिए होता है। यह केवल उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय परंपराओं और त्योहारों में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरा जो बात करेंगे वह बात करेंगे हम लोग स्थानीय ज्ञान का महत्व। यह ज्ञान स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है। यह जो ज्ञान है वो क्या करता है, स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है। स्टूडेंट्स हम जो है, जो आगे के जो हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे, क्योंकि लैपटॉप अभी चार्ज नहीं है। 1 मिनट रुक जाए, नहीं तो पूरा जो किए हैं सारा खत्म हो जाएगा ये। तो जो जो बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करवा देंगे। शॉर्ट आंसर हो गया, वेरी शॉर्ट आंसर हो गया, सभी चीजें। और यदि आप इसका कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको ये हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं, जहां पर हम शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर सभी क्वेश्चन हम आपको दिए हैं। ठीक है, ये तो रुकिए 1 मिनट, चार्ज लगा लेते हैं तुरंत, यहाँ पे हम लोग रखे हैं। 1 मिनट स्टूडेंट्स, हाँ चलिए हो गया। तो बता देते हैं हमने क्या देखा, स्थानीय ज्ञान का महत्व। यह ज्ञान स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण में मदद करता है। औषधीय पौधों के सतत उपयोग से जंगलों और प्राकृतिक संस्थानों को संतुलन बनाए रखा जाता है। आधुनिक विज्ञान और औषधि उद्योग के लिए भी यह ज्ञान अनमोल स्रोत है। यह समुदायों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए भी मददगार होता है। इसके बाद उदाहरण देखिए, झारखंड के आदिवासी समुदाय संथाल, मुंडा, हो और ओरोन जैसे आदिवासी समुदाय औषधीय पौधों का प्रयोग करते हैं। वे जंगल में पाए जाने वाले पौधों में बुखार,
पेट के रोग, चोट और त्वचा समस्याओं का इलाज करते हैं। उनका ज्ञान औषधि संग्रह, पौधों की पहचान और सही समय का उपयोग पर निर्धारित होता है। निष्कर्ष में देखिए कि स्थानीय समुदायों द्वारा औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान झारखंड की जैव विविधता, सांस्कृतिक पहचान और स्वास्थ्य देखभाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान न केवल आधुनिक चिकित्सा और औषधि निर्माण में योगदान देता है, बल्कि स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में भी यह सहायक होती है। इसके बाद देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि झारखंड में पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान कीजिए और उनके प्रभाव विस्तार से समझाइए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में पर्यावरणीय चुनौतियों की पहचान कीजिए और उनके प्रभाव को विस्तार से समझाइए। तो आइए देखते हैं। क्या झारखंड एक प्राकृतिक दृष्टि से समृद्ध राज्य है, लेकिन यहाँ कई पर्यावरणीय चुनौतियां भी है। ये चुनौतियां वन, जल, भूमि और वायु पर असर डालती है और मानव जीवन, जैव विविधता और आर्थिक गतिविधियों को ये प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं प्रमुख पर्यावरणीय चुनौती, जिसमें पहला हम लोग देखेंगे वह है वनों की कटाई। वनों की कटाई में देखेंगे झारखंड के सघन जंगलों में अवैध कटाई और खनन के कारण वन क्षेत्र जो है लगातार कम हो रहे हैं। इस समस्या के कारण जैव विविधता घटती है, मृदा कटाव बढ़ता है और स्थानीय जलवायु प्रभावित होती है। तो ये सभी चीजें तो समझ ही रहे होंगे। पशु पक्षियों का आवास भी नष्ट हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां संकट में है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका खनन और औद्योगिकरण। देखिए, खनन और औद्योगिकरण। झारखंड धनी खनिज संस्थानों वाला राज्य है। कोयला, लौह अयस्क, बायोक्साइड आदि। खनन और औद्योगिकरण से जमीन और पानी प्रदूषित हो रहा है। नदियों और तालाबों में रासायनिक अपशिष्ट गिरने से जल जीवन प्रभावित होता है। यह पर्यावरणीय असंतुलन और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा करता है। इसके बाद है सुनो जल संकट और प्रदूषण। नदियों और जलाशयों में अतिक्रमण, अपशिष्ट और रासायनिक प्रदूषण बढ़ गया है। इससे पीने का पानी, मछली पालन और सिंचाई प्रभावित होते हैं। मानसूनी वर्षा में बदलाव और सूखे की घटनाएं भी जल संकट बढ़ा रही है। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका मृदा अपरदन और अवैध खेती। पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में वनों की कटाई और पहाड़ी कृषि के कारण मृदा कटाव बढ़ा है। उपजाऊ मिट्टी होने से कृषि उत्पादन कम हो रहा है। इसके बाद वायु प्रदूषण में दिक्कत हो रहा है कि औद्योगिकरण, कोयला जलाने और वाहनों के कारण धुएं और प्रदूषक वातावरण बढ़ रहा है। इससे स्वास्थ्य समस्याएं, वर्षा पैटर्न में बदलाव और पर्यावरणीय तनाव उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद दूसरा चुनौती आ रहा है, वह आ रहा है पर्यावरण चुनौतियों के प्रभाव। जैव विविधता पर प्रभाव पड़ रहा है। वनों की कटाई और खनन के कारण कई वन्य जीव और पक्षी संकट में हैं। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है और प्राकृतिक चक्र जैसे परागण, बीज वितरण प्रभावित होते हैं। इसके बाद है आपका मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है ये कि वायु और जल प्रदूषण से सांस की बीमारियां, पेट की समस्याएं और त्वचा रोग बढ़ रहे हैं। प्रदूषित जल और खाद्य स्रोत से सांस्कृतिक और आर्थिक स्वास्थ्यएं भी प्रभावित हो रहे हैं। आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है कि कृषि और मत्स्य पालन प्रभावित होने से स्थानीय समुदायों की आय और जीविका कम हो रही है। पर्यटन और वन आधारित उद्योग पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसके बाद है इसमें पर्यावरण असंतुलन भी हो रहा है कि जलवायु परिवर्तन, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। मृदा कटाव और जंगलों की कमी से प्राकृतिक आपदाएं का जोखिम बढ़ता है। इसके बाद इसका समाधान और संरक्षण है कि वन संरक्षण और वृक्षारोपण करना जरूरी हो गया है। खनन और औद्योगिकरण में पर्यावरण नियमों का पालन करना जरूरी है। जल संरक्षण, जलाशयों और नदियों का संरक्षण करना, अस्थायी कृषि और मृदा संरक्षण के उपाय, वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और कम छुआ उत्पादन। झारखंड में पर्यावरण चुनौतियों, जैव विविधता, मानव जीवन और आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इन्हें सही योजना, संरक्षण और सतत विकास के माध्यम से कम किया जा सकता है। इसके बाद है कि वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि पर प्रभाव बताइए। तो जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप इसे देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको पीडीएफ में दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये सभी जो क्वेश्चन है आपके शॉर्ट आंसर है। यहाँ पे जैसे आप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर वन वर्ड क्वेश्चन दिए गए हैं कि झारखंड का प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जंगल और घास के मैदान। औषधीय पौधों का पारंपरिक ज्ञान किसके द्वारा संरक्षित है? तो स्थानीय समुदायों और जनजातियों द्वारा। जैव विविधता को संरक्षित करने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? कि वनों की कटाई और प्रदूषण। वनों की कटाई को अंग्रेजी में कहते हैं डिफोरेस्टेशन कहते हैं। मिट्टी क्षरण का एक प्रमुख कारण क्या है? कि जंगलों की कटाई और अनियंत्रित कृषि। खनन और औद्योगिक की गतिविधियों से निकलने वाला प्रदूषण क्या है? वायु, जल और मिट्टी प्रदूषण। ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख स्रोत क्या है? कि औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का धुआं और
क्या आपका ऊर्जा उत्पादन। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम में होने वाले बदलाव को कहते हैं एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जैसे कि बाढ़, सूखा, तूफान। वायु प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? ये आपका है आपका माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर। शोर प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है कि सुनने की क्षमता में कमी लाता है, तनाव, नींद में बाधा और हृदय रोग। इसके बाद क्या है कि जैविक संस्थानों के डेटा संग्रह को अंग्रेजी में कहते हैं बायोडायवर्सिटी डाटा कलेक्शन। सिटीजन साइंटिस्ट का मुख्य योगदान क्या है कि डेटा संग्रह और जैव विविधता की निगरानी में स्थानीय सहयोग। तो स्टूडेंट्स, हम आगे आने वाले वीडियोस में इसका हम पीवाईक्यूज भी करवा देंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं आप पीडीएफ से देख लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और यदि कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मैसेज ही कीजिएगा, हालांकि 9279979987 पर, ठीक है। और बाकी यहाँ भी नंबर दिया गया है 83407480, तो इसमें भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यूज और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके। और जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है, माइनर मेजर, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वे सारे सब्जेक्ट्स का भी हम आपको करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।